अब डीएचए वाली मेड मतलब डीएचए वाली जो मासी है, मासी रुखसाना, इसकी ज़रा आज हकीकत हम खोलते हैं कि भई जनाब ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा के फिर रही है, दूसरा ये एक ऐसी मासी है जो घर के हर कोने खुदरे में जो है हाथ भी मार सकती है, मुँह भी मार सकती है और जिस प्रॉपर्टी में काम कर रही है जनाब उसके ऑनर के अगेंस्ट लटर-पटर और उसकी बातें, उसकी पर्सनल चीज़ें भी बड़े खुल्लम-खुला इसको कहने की इजाज़त है। इसके हवाले से ज़रा इसकी हकीकत खोलते हैं और आपके कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं कि आखिर ये ड्रामा है क्या? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ अरसा पहले आप लोगों ने देखा था कि टिकटॉक के ऊपर कुछ कंटेंट जो है ना वायरल हुए थे, इमेजिनरी कंटेंट जिसमें मतलब एक इमेजिन करके ना एक कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया था। लाइक आप उस बच्ची को याद करें जिसने दर्जन बाजी के नाम पे एक वीडियोज़ बनाई थी। मतलब वो एक बच्ची थी, वो दर्जन बनी हुई होती थी और वो जितने भी कंटेंट ला रही थी ना, वो एक एज़ अ टेलर के तौर पे ना बातचीत कर रही होती थी, रेट का मुकमका, और वो उसका एक अंदाज़ एक बड़ा वायरल हुआ था। उसको काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी वो किया गया था। हालाँकि वो बच्ची थी, वो दर्जन नहीं थी, वो जस्ट मतलब वो दर्जन का ना रोल प्ले कर रही थी, एक ड्रामा कर रही थी। अच्छा, ये इस तरह के ना बड़े-बड़े ना रोल आए और बाकी एक आंटी बनी होती थी कश्मीर की। बहुत सारे आपने देखा था कि वो रिश्ते कभी कराने वाली डीएचए वाली आंटी, कभी बन के अमीर आंटी बन के तो ऐसे जाती है, शायद उसका नाम मुझे याद नहीं है। इस तरह के बहुत सारे इमेजिनरी एक्टिंग वाले कैरेक्टर आए थे और उन्हीं दिनों में ये डीएचए वाली मेड जो है, ठीक है, इसका भी आया था और ये भी वायरल हो गई। और इसका ये है कि उन लोगों ने अपनी हकीकत कहीं न कहीं पे खोल ही दी थी कि वो एक जस्ट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, क्योंकि वो लगता नहीं था, वो भी कपड़े-शपड़े वैसे ही पहन के बैठी होती थी, लेकिन उन्हीं दिनों में ये भी एक डीएचए वाली मेड के तौर पे ना उभरी थी। उसी कंटेंट की कंटिन्यूएशन में आई थी, तो इसका भी वायरल हो गया, तो ये पक्की हो गई। ठीक है, ये मेड नहीं है, ये बिल्कुल मेड नहीं है। इसने मेड का एक कैरेक्टर जो है ना, उसकी डायलॉग्स और उसकी जो चीज़ें हैं, वो की हैं। वरना इतना एक डीएचए की प्रॉपर्टी में ना, एक मेड को इतना मुँह मारने की परमिशन नहीं होती, ख़ास तौर पे, ठीक है ना? एक मेड इतने पूरे घर में दंदना रही है, उसने क्या किया कि उसका वो कैरेक्टर जो है, वो जो डायलॉग्स थे, वो लोगों को पसंद आए। ठीक है ना? फिर अब वो जब भी आती है तो वो मेड वाला हुलिया कर लेती है, वो खुद मेड नहीं है। मेरे तक खबर इस तरह पहुँची है कि जो गोल्डन पर इवेंट हुआ था ना, वहाँ पे बहुत सारे जो इसके साथ कंटेंट क्रिएटर्स मिले थे, उन सबको पता है कि ये मेड नहीं है, ये खुद ही डीएचए वाली बाजी है। और मेड जो है वो ना ये नज़र दिखाती है, जो असल मेड है जो इसके साथ काम करती है, ये बहुत अच्छी कुकिंग करती है, बहुत इसका फूड बिज़नेस भी था। और ये प्रॉपर ओनर है इस घर की और ये बस जस्ट कंटेंट की खातिर ना ये एक कंटेंट बना के आप लोगों के सामने पेश करती है। जो बच्चे किसी दिखाती है वो मेड के बच्चे होते हैं, ये प्रॉपर वो लोग तो मान गए थे ना, अब इसकी गलती कहाँ पे आ रही है कि ये ढीठ बन चुकी है। अब ये इसको मज़ा नहीं आ रहा है, इसको पता है कि लोगों को अगर पता चल गया कि मैं बाजी मैं हूँ और मेड ही मैं हूँ, मासी भी मैं हूँ, बाजी भी मैं हूँ, तो लोगों का ना वो देखने का मज़ा नहीं आएगा, लोगों का वो तजस्सुस टूट जाएगा। लेकिन ये गलती करी है कि ये प्रूव करी है कि ये मेड है। ठीक है, तुम्हें घर वाले कहते थे तुम मासी वाला हुलिया होता है, क्योंकि ये तैयार नहीं होती थी। लोग कहते थे तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है, इतनी तुम टैलेंटेड हो, इतना सारा कुछ तुम्हारे पास है, इतनी तुमने महँगी-महँगी क्रीमें, वैनिटी रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद तुम हमेशा ऐसे मासियों वाले हुलियों में रहती है। तो ये जो इसको ताने लगते थे ना, असल में इसने उन तानों को बड़ा ज़हन पे सवार किया हुआ था। उन तानों को इसने सोचा कि मैं किसी न किसी तरीके से ना वही मासी वाला कैरेक्टर जो है ना, मैं भी ज़रा इधर पेश करूँ, तो वो इसका वायरल हो गया, जिसके ऊपर ये अब स्टक हो गई है। अब इसको मज़ा नहीं आएगा बाजी बन के ना, इसको मज़ा ही नहीं आएगा कि ये ऑनर के तौर पे आप लोगों के सामने कंटेंट लाए। तो ये कन्फ्यूजन अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें कि ये मेड है, ये बिल्कुल मेड नहीं है। मेड बिल्कुल ये दिखाती ही नहीं है जो इसके पीछे काम कर रही होती है। ये जस्ट वही पुराने खुदरे कपड़े पहन के आप लोगों के सामने ये एक कैरेक्टर प्ले कर रही है, नॉट, ये बिल्कुल नहीं है। ये जितने इसने गोल्डन पर के इवेंट्स, जितने स्पॉन्सर, जितनी प्रमोशंस वगैरह की हैं, वो सबको पता है कि ये मेड नहीं है, यही ऑनर है, यही बाजी है। तो बाजी आपने देखनी है तो बाजी का ये फेस रिवील हो चुका है, ठीक है। इसको ना मज़ा नहीं आ रहा था, इसने फेस इतने जल्दी क्यों रिवील किए, क्योंकि ये भी भूखी थी, प्रमोशंस किए हैं, इसको भी चाहिए थे कपड़े, जूते, लेकिन ये एक सादा औरत थी, ये तैयार नहीं होती थी, ये ऐसे मासियों वाले हुलियों में हमेशा रहती थी, तो इसको घर वाले ताने मारते थे कि भई तुम कोई तैयार हो जाओ, कोई बाल संवार लो, कोई मुँह संवार लो। अब इसने मेडिक्यूब, कोरियन, हर तरह की स्किन केयर भी अपने उसमें वैनिटी में रखी हुई है, लेकिन मजाल है कि ये अपने मुँह पे थोपड़े पे लगाए, क्योंकि अब डिफरेंट और एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो गई है। तो किसी मेड को इस तरह की परमिशन नहीं होती कि डीएचए की प्रॉपर्टीज़ को वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह खुलेआम लोगों को दिखाए, ठीक है ना? तो भई ये आप लोगों को क्लियर करना था और इसको और मज़ीद कोई जज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि सेंस ऑफ ह्यूमर इसका बहुत अच्छा है और बंदी भी अच्छी लग रही है, देखने में भी कोई इस तरह की वो नहीं है बंदी के हम कहें। आगे देखते हैं कि जितनी यहाँ पे औरत मशहूर होती है ना, वो उतनी ही ज़्यादा ओपन होती जा रही होती है, वो अपने ट्रैक से उतरती है। तो हम इसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और देखते हैं कि आगे ये क्या करती है। प्रमोशन के मामले में किस तरीके से सर से दुपट्टा अभी तक इसका नहीं उतरा, लेकिन ब्रांड जो है ना वो हैवी रकम की ऑफ़र करके आपका दुपट्टा ज़रूर उतरवा देते हैं। तो अल्लाह करे इसका ईमान जो है वो सलामत रहे, जिस तरीके से ये सादगी अपना वो कर रही है। बहरहाल जो इसका कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि इसको चाहिए कि इस चीज़ को ना बता देना चाहिए लोगों को कि आई एम नॉट मेड, मैं जस्ट एक इमेजिनरी कैरेक्टर, एक ड्रामा कर रही हूँ, ठीक है ना? ड्रामे को भी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन आपको हकीकत बता देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ना इमोशनली आप लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं।
तो जब उनके सामने आपका कोई झूठ खुलता है तो देन वो फिर आपके हेटर्स बन जाते हैं। इस तरीके से आप अपने हेटर्स बनाते हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इसी तरह से पब्लिक को सिर्फ एक ऐसे समझा कि ये तो कमेंटर हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये उनको अंडर एस्टिमेट करके उनके सामने झूठ और इधर उधर की हेराफेरी की। लेकिन फिर उसके बाद वही कमेंटर, वही उनके फ़ैन जब उनके हेटर्स बने तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे कमेंट्स, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कोई क्रिटिसिज्म। तो इसको भी चाहिए कि ये टाइमली जो है, जिस तरीके से इसने अपना थोपड़ा सामने लाया है ना, तो थोपड़े की तरह ये हकीकत भी ज़रूर सामने लाए लोगों को, ताकि लोगों को पता हो, ताकि बाद में आप निकलें डीएचए वाली बाजी, ठीक है ना, मासी से बाजी, तो फिर लोग जो है वो आपको एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ। तो चीज़ें ना क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये डीएचए वाली मेड की पहली हकीकत है जो 110% बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि शी इज़ नॉट मेड, शी इज़ अ डीएचए वाली बाजी। तो मेड का तो इसने अभी तक फेस रिवील ही नहीं किया जो इसके पीछे काम करती है, क्योंकि परमिशन ही नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं दिखाती। एथिक के मामले में बड़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी औरत है, फूड का बिजनेस भी किसी ज़माने में करती थी। तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है और इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन इसके ऊपर रिएक्शन देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपका चैनल कौन सा है जिसकी वीडियोज़ आप पीछे लगाती हैं, तो जनाब इसका नाम है खूज़ी ASMR UK, ठीक है। ये मैं ऊपर नाम लिख रही हूँ। अगर किसी को साइलेंट व्लॉग देखने का शौक़ है तो वो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।